आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे। पहले बेटा अपन ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, जिसके अंदर मेन क्या चीजें होती है वो जानी। उसके बाद हमने पढ़ा डायोड, फिर स्पेशल टाइप के डायोड में हमें क्या जानना चाहिए वो चीजें हमने पढ़ी। आज के वीडियो में हमने अब डायोड के लिए मैंने क्या पढ़ा था, डायोड क्या एक स्विच है ना। और डायोड क्या करते हैं बेटा, एज अ रेक्टिफायर डायोड को यूज करते हैं। अब सर रेक्टिफायर क्या होते हैं भाई, अपने पास सप्लाई कौन सी आती है, एसी। लेकिन छोटे इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए क्या चाहिए होती है, डीसी, है ना। बेटा ध्यान रखना, अपन की बाहर से सप्लाई क्या आती है, एसी, है ना। लेकिन अपन जब इक्विपमेंट चलाते हैं तो बेटा उसके अंदर क्या होता है, लो वोल्टेज के लिए अपन को डीसी की जरूरत होती है। तो बेटा ये जो कार्य करने वाला कौन होता है, वो रेक्टिफायर होता है, जो मेरी एसी को किस में बदल देता है, डीसी में बदल देता है। बोलो सही, हाँ सही। अब इस रेक्टिफायर में क्या होता है बेटा, इस रेक्टिफायर में और कुछ नहीं होता, डायोड ही होता है, समझे। हाँ सर समझ गए, है ना। लेकिन जब आगे और बढ़ेंगे तो बेटा हम क्या करेंगे, कंट्रोल सर्किट की तरफ पढ़ेंगे, तब हम एसीआर यूज करते हैं। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि एसी को डीसी में कौन ये स्विच करता है, उस रेक्टिफायर का नाम क्या होता है बेटा, डायोड ही होता है। समझ में आया, इसलिए हम डायोड पहले पढ़े थे। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं बेटा रेक्टिफायर। आराम से जानेंगे बेटा, डोंट वेरी। आपका नाम है चैप्टर का रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, अच्छा क्या होता है सर, ये फायर करता है क्या, नहीं नहीं, फायर नहीं करता। सुनना, हाँ। अब रेक्टिफायर क्या करेगा, वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो क्या करेगा मेरा प्रत्यावर्ती यानी कि एसी को डीसी में परिवर्तित करेगी। तो लिखना बेटा, वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को किस में परिवर्तित करती है बेटा, डिस्ट धारा में परिवर्तित करती है। तो डिस्ट धारा यानी कि डीसी में परिवर्तित करती है, परिवर्तित करती है। पहली बात क्लियर, क्लियर क्लियर। अब देखना बेटा, अब क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो इससे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेक्टिफायर, बहुत बढ़िया। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, रेक्टिफायर कहते हैं। चलिए मान लिया सर कहते हैं। तो बेटा ये जो रेक्टिफायर की जो प्रक्रिया है, जिससे क्या हुई है बेटा, ये युक्ति है जो प्रत्यावर्ती को डिस्ट में बदली, तो बेटा उसको रेक्टिफायर कहते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो बेटा इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। तो लिखना बेटा, इस प्रोसेस को यानी कि इस रूपांतरण की क्रिया को क्या बोला जाता है, रेक्टिफिकेशन। इसी रूपांतरण, रूपांतरण किसका बेटा, इसी एसी से डीसी में जो रूपांतरण हो रहा है ना, इस प्रक्रिया को, इस रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है बेटा, को ही क्या बोला जाता है, रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब ऐसा क्यों जरूरी है कि हमें डीसी को बदलना है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक परिपथ क्या होते हैं बेटा, छोटे होते हैं, कम वोल्ट पे कार्य करते हैं ना, इसलिए। तो लिखना बेटा, रेक्टिफायर इसलिए आवश्यक है, रेक्टिफायर का रेक्टिफिकेशन प्रक्रिया इसलिए आवश्यक है। आपको कोई पूछ ले क्यों आवश्यक है तो क्या बताओगे, प्रक्रिया इसलिए आवश्यक है, आवश्यक है क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होते हैं, कम वोल्टेज वाले डीसी पर कार्य करते हैं। क्योंकि प्राय यानी कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कम वोल्टेज के, कम वोल्टेज, कम वोल्टेज डीसी सप्लाई पर कार्य करते हैं, डीसी सप्लाई पर कार्य करते हैं, करते हैं। समझ में आया, हाँ। इसलिए आवश्यक है क्योंकि बेटा क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वो कम वोल्टेज के डीसी पर कार्य करते हैं, इसलिए हमने क्या है, एसी को कन्वर्ट करना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि अपने घर पे क्या आती है, एसी आती है, आती है कि नहीं आती है, बिल्कुल बेटा। तो अब मैं एक चित्र बनाता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो लिखो बेटा, ये रेक्टिफिकेशन प्रक्रिया, रेक्टिफिकेशन प्रक्रिया क्या होती है। अच्छा, तो इसका बेटा एक चित्र के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको पता है घरों के अंदर सप्लाई कौन सी आती है, तो आप बोलेंगे सर घरों के अंदर जो हमारी सप्लाई आती है वो आती है एसी सप्लाई आती है, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रत्यावर्ती धारा। बहुत बढ़िया सर, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो, प्रत्यावर्ती धारा। चलिए, अब सर आपने मुझे बताया चैप्टर शुरू हुआ जब ये कि बीच में रेक्टिफायर होता है जिसे डीसी बदलता है ना। तो बेटा इसके बीच में मैं क्या रख दूंगा, इसके बीच में मैं एक डिवाइस रखता हूँ। इस डिवाइस को क्या बोलूंगा, जल्दी से बताओ। इस डिवाइस को मैं क्या बोलूंगा, रेक्टिफायर। बहुत बढ़िया, ये एक रेक्टिफायर डिवाइस है। अच्छा, मुझे बताओ इस रेक्टिफायर में लगा हुआ क्या है, तो आप बोलोगे डायोड लगा हुआ है। अच्छा, ये डायोड तो बेटा खुद ही क्या है, नॉन लीनियर है। क्या है, नॉन लीनियर। तो लिखना बेटा, डायोड क्या होता है, अरेखीय होता है। बेटा अब ये अरेखीय तो आप जानते हो ना, सबसे पहले समझाया था मैंने, बिल्कुल।
अरेखीय वो होता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बेटा, सिमिलर नहीं होती, रेखीय नहीं होती, है ना? अब जब बेटा ये खुद ही नॉन लीनियर है, तो बेटा इसका आउटपुट कैसे लीनियर आ सकता है? सोचो। ठीक है, तो बेटा ये क्योंकि क्या है, अरेखीय है, तो बेटा इसका आउटपुट कैसा आएगा? इस तरह से आएगा। अरे वाह! अरे वाह! है ना? यानी कि ये क्या है, डीसी, ये डीसी है। सोच के बैठो। तो सुनो बेटा, ये आपको क्या चाहिए था, डीसी, लेकिन ये डीसी नहीं आके क्या आता है बेटा, पल्सेटिंग डीसी आता है। पल्सेटिंग डीसी। सर ये पल्सेटिंग क्या होता है? अभी बताते हैं। पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग का डीसी का मतलब क्या होता है बेटा, अशुद्ध डीसी। क्या होता है? अशुद्ध डीसी। अशुद्ध डीसी। सर ये अशुद्ध डीसी क्यों आया है? क्योंकि आपको पता है डायोड क्या है बेटा, खुद ही क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। क्योंकि क्योंकि डायोड क्या होता है बेटा, नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर होता है। ठीक है, क्लियर? नॉन लीनियर होता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब डायोड मेरा नॉन लीनियर है, तो बेटा अगर ये सप्लाई दूंगा तो मेरा इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है। होगा कि नहीं? सोच के बता, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो बेटा मैं इसको करने के लिए आगे क्या लगाता हूँ, फिल्टर लगा देता हूँ। सर ये फिल्टर क्या होता है? ये बेटा अगले चैप्टर में आपको मैं समझाऊंगा कि फिल्टर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अभी सिंपल ये ध्यान रखो, इस अशुद्ध डीसी में जो ये एसी के कंपोनेंट है ना, इसको और क्या कह सकते हो बेटा? इसको कह सकते हो अशुद्ध डीसी को डीसी प्लस कुछ एसी के घटक। एसी के घटक का मतलब क्या है बेटा? इस डीसी के अंदर कुछ मात्रा में एसी के कंपोनेंट्स भी होना, ये है ना कुछ मात्रा में एसी के कंपोनेंट्स, बेटा इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको हटाने का कार्य कौन करेगा? इसको हटाने का कार्य कौन करेगा? फिल्टर। क्या करेगा? फिल्टर, जो मैं अगले में बताऊंगा। ठीक है, बहुत सही। अब यहां से जो मेरी अशुद्ध डीसी है, सुनना बेटा, अभी तक तो मेरे पास क्या थी, अशुद्ध डीसी। ये वापस लिख देता हूं। यहां तक मुझे क्या मिली है? डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई, लेकिन डीसी भी कैसी है? अशुद्ध सप्लाई। क्या मिली है? अशुद्ध। अशुद्ध डीसी। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब मैं इसको फिल्टर में डालूंगा ना, तो बेटा यहां से मुझे क्या सर्किट मिलेगा? इस तरह से मुझे एक सर्किट मिलेगा। इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? ये क्या है बेटा? एक पल्स के फॉर्म में मिली है। तो बेटा यहां से यानी कि फिल्टर से प्राप्त आउटपुट कैसा होता है बेटा? पल्सेटिंग डीसी होता है, पूछा जाता है ना? ये यहां लिख दिया था, ये यहां लिखना है, पल्सेटिंग डीसी। आपको कोई पूछेगा कि बताओ पल्सेटिंग डीसी कहाँ है, वैसे इतना डीप पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर मुझे मिलेगा अशुद्ध डीसी, और जब इसको फिल्टर सर्किट में डालूंगा ना, तो यहाँ से ये एसी कंपोनेंट को हटा के पल्स की फॉर्म में डाल देंगे, तो बेटा उसको कहेंगे पल्सेटिंग डीसी। बोलो क्लियर? क्लियर सर? क्यों? क्योंकि ये पल्स की फॉर्म में होती है। अब देखो, आपने अलग अलग तरह के रेगुलेटर पढ़े थे। एक पढ़ा था जीना डायोड, वो क्या कर रहा था? वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य कर रहा था। तो बेटा इसको रेगुलेट करने के लिए इसको आगे की तरफ क्या करते हैं, कहाँ बनाऊं, यहाँ पे। तो इसके आगे बेटा एक सर्किट लगाते हैं, कौन सा? रेगुलेटर सर्किट। रेगुलेटर सर्किट। और ये रेगुलेटर सर्किट क्या कर देता है? फाइनली मुझे कंप्लीट रूप से, शुद्ध रूप से क्या दे देता है बेटा? डीसी को, क्योंकि उसका काम क्या होता है? फिक्स वोल्टेज देना। तो बेटा मुझे यहाँ पे क्या मिल जाती है? शुद्ध डीसी मिल जाती है। समझ में आया? तो बेटा ये पूरा जो प्रोसेस है ना, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। पहला क्या है? नंबर 1, आपका सबसे पहले सिग्नल क्या होगा? रेक्टिफायर में जाएगा, यहाँ से मुझे अशुद्ध डीसी मिलेगी। फिर ये सिग्नल कहाँ जाएगा बेटा? फिल्टर सर्किट में, जहाँ से मुझे पल्सेटिंग डीसी मिलेगी, और शुद्ध के लिए वापस क्या करेगा बेटा? रेगुलेटर सर्किट में जाएगा, जहाँ मुझे शुद्ध डीसी प्राप्त होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये रेगुलेटर वही जीना डायोड वाला सर्किट है। ठीक है, समझ में आया कंप्लीट कि कैसे कैसे चीजें हो रही है? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो बेटा, जब आपको ये सारी चीजों का ज्ञान हो गया है, तो बेटा अब हम इस चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि ये सप्लाई आपके घरों में आई है। घरों में कौन सी आती है? एसी। इसके बाद रेक्टिफायर गया, तो बेटा क्या मिल गई? डीसी। क्योंकि डायोड होता है वो अरेखीय होता है, तो बेटा अशुद्ध डीसी देगा। इस अशुद्ध डीसी में से एसी के कंपोनेंट हटाने के लिए बेटा क्या लगाया? फिल्टर सर्किट। यहाँ से मुझे पल्सेटिंग मिला, और फिर रेगुलेट कर दिया मैंने किसको? वोल्टेज को, है ना? और यहाँ से मुझे शुद्ध डीसी प्राप्त हो गया। बोलो कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। चलिए, अब पढ़ते हैं बेटा ये रेक्टिफायर परिपथ होते कितने प्रकार के, है ना? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टिफायर परिपथ के प्रकार। रेक्टिफायर परिपथ परिपथ के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। रेक्टिफायर परिपथ के प्रकार कितने होते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, रेक्टिफायर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सर हमने तो 3 पढ़े हैं। अरे 2 मिनट रुको। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन-कौन सा होता है, क्या-क्या होता है, सारी चीजें हम पढ़ते हैं वन बाय वन। पहले लिखोगे बेटा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। फिर यहाँ पर देखो बेटा 2 हिस्से करो। पहला हिस्सा क्या होगा? पहला हिस्सा क्या होगा? हाफ वेव रेक्टिफायर। पहला हिस्सा, जिसमें ए को क्या बोलूंगा मैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। सर ये क्या होता है? अरे सब पढ़ाएंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर।
यानी कि आधी तरंग को रेक्टिफाई करेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव यानी कि दोनों फुल तरंग को रेक्टिफाई करने वाला, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है ना, इसको भी आगे जाकर दो भागों में बांटा जाता है, सेंटर टैप रेक्टिफायर और ब्रिज। ऐसा क्यों किया अभी बताएंगे बेटा, क्योंकि फुल वेव का पीआईवी ज्यादा आ रहा था। पीआईवी क्या, अधिकतम सुरक्षित वोल्टेज, है ना, समझ में आया। तो लिखना बेटा, और एफिशिएंसी भी बढ़ गई इससे, है ना। तो लिखना बेटा, इसमें पहला क्या है, सेंटर टेप रेक्टिफायर, और दूसरा क्या है, दूसरा है ब्रिज प्रकार का रेक्टिफायर। दूसरा कौन सा है, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये है बेटा इनके दोनों के प्रकार की, कौन कौन से होते हैं, सेंटर होते हैं और ब्रिज होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब एक एक करके जानते हैं बेटा, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो इसी कड़ी में बेटा पहले हम जानेंगे ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या, नहीं हाफ वेव क्या होता है, उसके बाद ये क्या होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से जैसा अभी तक समझाया वैसे ही आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिखो पहला, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा सर, इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है, मैं सारी चीजें पढ़ा दूंगा बेटा, डोंट वरी, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि बेटा इसमें डायोड कितने यूज करते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, इसमें एक डायोड यूज करते हैं। तो इसमें एक डायोड प्रयोग में लिया जाता है। बहुत बढ़िया सर, एक ही डायोड लेंगे, बिल्कुल एक ही लेंगे, ठीक है। अच्छा सर, ये लगता कैसे है, मैं बताता हूँ बेटा। देखो इसका चित्र कैसा होता है, तो इसका चित्र कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखना। तो बेटा इसका चित्र क्या है, ये मान लो आपकी कौन सी है, इनपुट सप्लाई है, ये आपकी कौन सी है, इनपुट सप्लाई है, क्लियर। यहाँ पर आप कौन सी तरंग दोगे बेटा, साइन तरंग दोगे, एसी तरंग दोगे, है ना, एसी तरंग दी, ठीक है। अच्छा आराम से देखना बेटा, ये आपने एसी तरंग दी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आपको कहाँ देनी है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, तो डायरेक्ट आप 230 दे दोगे, अरे वो तो चलते हैं 10 वोल्ट में, 15 वोल्ट में, कम वोल्टेज में। और वोल्टेज को कम कौन करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, समझ में आया। तो बेटा यहाँ बीच में क्या लगा दिया मेरा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों सर स्टेप डाउन क्यों, स्टेप अप क्यों नहीं लगा, अरे भैया आगे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ को सप्लाई देनी है। तो आपसे कोई पूछेगा ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, तो बता दोगे ना, ये कौन सा है बेटा, स्टेप डाउन, है ना, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में क्या होता है बेटा, टर्न्स की संख्या कम रखी जाती है, ताकि ये जो वोल्टेज है ना, यहाँ पर जो 230 वोल्टेज दिया है ना बेटा, वो घट के क्या हो जाए, कम हो जाए, समझ में आया। कितना भी चाहिए, 10 वोल्ट 15 वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स तो इतने ही होते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या आपको, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक, बहुत बढ़िया। क्या ये आपकी सप्लाई है, क्या ये आपकी सप्लाई है, या ये आपकी सप्लाई है, तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए ये सप्लाई है, तो ये क्या हो गई मेरी VS यानी कि सप्लाई, है ना। किसकी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए सप्लाई, ठीक। और यहाँ क्या लगा दो आप, प्यारा सा डायोड लगा दो। सर यही डायोड है क्या जो बदल रहा है, बिल्कुल बेटा यही डायोड है, ठीक, समझ में आया। ये क्या है, सप्लाई किसकी, जो भी आपका परिपथ है ना, परिपथ की सप्लाई। और ये क्या है बेटा, स्टेप डाउन, इसने वोल्टेज को क्या कर दिया, कम कर दिया। बोलो यहाँ से 230 आई तो यहाँ 50 वोल्ट कर दिया, ठीक। यहाँ से कन्वर्ट होकर क्या बनेगा बेटा, डीसी बनेगा, ध्यान है, ठीक है, ओके। और आगे क्या लगा दो, आगे जिसको भी सप्लाई देनी है उस लोड को लगा दो, चाहे वो परिपथ होगा, मान लो आपकी मदरबोर्ड हो, या मान लो आपका कोई भी छोटा डिवाइस है, ट्रांजिस्टर है, वो सप्लाई। तो इसको मैं RL लिख दूं क्या, सर RL मंजे, RL मतलब लोड। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा बिल्कुल आसानी से, यहाँ कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन, ये क्यों लगाया, ताकि यहाँ की वोल्टेज कम हो जाए। और ये क्या करेगा, ये आगे की तरफ या तो जाने देगा या रोक देगा। अब मुझे पता है ये क्या लगा हुआ है बेटा, डायोड लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल। अब इस डायोड का कार्य देखो बेटा, आपको पता है ये डायोड जो है, सर हम पढ़ के आए हैं कि अगर ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज स्विच हो जाएगा, क्लोज स्विच। सर क्लोज स्विच का मतलब क्या होता है, क्लोज स्विच का मतलब ये हो जाएगा, बंद हो जाएगा स्विच, यानी कि इस तरह से दिखेगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, ठीक। वही है जो आप पढ़ के आए हो। अगर ये डायोड रिवर्स बायस होगा, ये आप सब पढ़ के आए हो बेटा, इसलिए पढ़ के आना है, डायोड रिवर्स बायस होगा तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन स्विच हो जाएगा, ओपन स्विच हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। अब ओपन स्विच का मतलब क्या होता है, ओपन स्विच का मतलब ये होता है सर, ये हमें इस तरह से दिखेगा, ओपन सर्किट, कोई दिक्कत। अब इसी अवस्था को क्या बोला जाता है, इसी अवस्था को ऑन स्विच बोला जाता है, और बेटा इसी अवस्था को क्या बोला जाता है, ऑफ स्विच बोला जाता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब एक एक करके बेटा इसकी कार्य प्रणाली देखते हैं और आपके टिप्स हो जाएगा।
ठीक है, लिखो बेटा कार्यप्रणाली। अब इसकी कार्यप्रणाली क्या है? अब देखो बेटा, कार्यप्रणाली को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जो आपने सप्लाई दी है, ये क्या है बेटा? ये एक एसी इनपुट है ना? एक बार समझा देता हूँ। इसमें एक चक्र होगा पॉजिटिव, एक नेगेटिव। यानी आधे चक्र में ये धनात्मक होगी और आधे में क्या देगी बेटा? ऋणात्मक सप्लाई देगी, पता है? ये आधा चक्र और ये आधा चक्र, ठीक है? हाँ। इस चक्र को क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोला जाता है पॉजिटिव है ना? इसलिए इसको बोलते हैं धनात्मक धनात्मक अर्ध चक्र, है ना? किसका? सप्लाई का। ये किसका है बेटा? सप्लाई का। ये क्या है? धनात्मक अर्ध चक्र। अच्छा, और ये क्या है बेटा? ऋणात्मक अर्ध चक्र, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल। ऋणात्मक अर्ध चक्र, है ना? बहुत आसान, डोंट वरी। समझ में आया? अब कार्यप्रणाली में क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखो बेटा, इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले एसी वोल्टता के धनात्मक चक्र में, एसी वोल्टता के धनात्मक चक्र में डायोड क्या हो जाएगा बेटा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। क्यों? फॉरवर्ड बायस में क्या होता है बेटा? डायोड को किससे जोड़ते हैं? बैटरी के पॉजिटिव से, है ना? तो बेटा उस अवस्था में क्या होता है? ऑन हो जाएगा, है ना? तो आराम से देखो बेटा, जब फॉरवर्ड दूंगा तो ये पॉजिटिव और ये भी पी है, तो बेटा ये ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, ठीक? उसी तरह ऋणात्मक में ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है ना? हाँ। ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉरवर्ड बायस, और ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। बस इसी का गेम है सारा, ठीक? तो आओ, अब यहाँ क्या लिखेंगे? पहला, धनात्मक अर्ध चक्र में, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में, धनात्मक अर्ध चक्र में डायोड क्या हो जाता है बेटा? डायोड किस बायस में हो जाता है? फॉरवर्ड अवस्था में हो जाता है। फॉरवर्ड हो जाता है। फॉरवर्ड अवस्था में आ जाता है। कब बेटा? धनात्मक अर्ध चक्र में आ जाता है। अब देखो बेटा, जब ये फॉरवर्ड अवस्था में आएगा तो चित्र बनाओ वापस। यहाँ तो सेम टू सेम आपने सप्लाई दी है ना? कौन सी सप्लाई दी है? आपने एसी सप्लाई दी है। कितनी दी है? 230 वोल्ट दी है, प्लस माइनस पे, है ना? फिर यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्यों है बेटा? वोल्टेज घटाने के लिए। और यहाँ पर ये डायोड क्या हो गया? शॉर्ट हो गया कि नहीं? देखो, फॉरवर्ड बायस में क्या हो गया बेटा? ऑन, ठीक? और लोड को लोड बना दो वापस। ये लो, लोड बना दिया। यानी लोड तक सप्लाई जारी है ना? बिल्कुल जारी है। ये देखो, ये रहा लोड और ये रहा डायोड। डायोड क्या हो गया मेरा? शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसी को क्या बोलेंगे बेटा? शॉर्ट सर्किट होना, या क्या कहते हैं बेटा? ऑन हो जाना। ठीक है, ऑन स्विच की तरह कार्य करेगा। पहुंच गई? यानी कि धनात्मक में बेटा डायोड जो भी सप्लाई दे रहा है ना, वो पूरी की पूरी कहाँ जा रही है? लोड में जा रही है। समझ में आया? बस यही इसका काम है, ठीक? बहुत बढ़िया। उसी तरह ये कब था बेटा? धनात्मक में। अब उसी तरह बेटा ऋणात्मक अर्ध चक्र में डायोड क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस में आ जाएगा, है ना? आ जाता है, ठीक है? और ऑन स्विच की तरह कार्य करता है। ऑन स्विच की तरह कार्य करता है, ठीक है? अब देखना बेटा, जैसे ही मैं ऋणात्मक चक्र लगूंगा ना, ये वाला, तो ये डायोड क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस में आ जाएगा। यानी कि अब देखना बेटा, जैसे ही एसी ऋणात्मक अर्ध चक्र में आएगी तो डायोड क्या हो जाएगा? दूसरा, ऋणात्मक अर्ध चक्र में, ऋणात्मक अर्ध चक्र में डायोड कैसा हो जाता है? डायोड क्या हो जाता है बेटा? रिवर्स बायस में आ जाता है। रिवर्स बायस में आ जाता है तथा डायोड ऑफ, या बेटा एक याद कर लो, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। ऑफ या ओपन सर्किट की तरह हो जाता है। ओपन परिपथ हो जाता है तथा लोड तक धारा नहीं जा पाती है। लोड तक धारा नहीं जा पाती है, नहीं जा पाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है खुले परिपथ में धारा नहीं जाती। इसका कारण है खुले परिपथ में धारा का प्रवाह क्या होता है बेटा? नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, चलो वापस से बनाओ बेटा। ये आपने इनपुट सप्लाई बनाई है ना, ये वही एसी दी है ना, लेकिन अब कौन सी है? नेगेटिव सप्लाई की बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पर क्या नेगेटिव? ओहो, यहाँ क्या नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव। यहाँ स्टेप डाउन है तो बेटा वोल्टेज भी घट जाएगा। लेकिन ध्यान रखो बेटा, ये नेगेटिव है तो अब यहाँ पर भी क्या मिलेगा? नेगेटिव। आधे अर्ध चक्र की बात है। और बेटा डायोड क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में आपने क्या बनाया था? ओपन सर्किट। क्या बनाया था बेटा? ये क्या है? ओपन सर्किट। और ये क्या है? शॉर्ट। ओपन में क्या होता है? खुला हो जाता है, देखो। और ओपन में क्या हो जाएगा? इस तरह से खुला हो जाएगा। और लोड तो मेरा अभी भी लगा हुआ ही है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ धारा जा पा रही है क्या? नहीं। तो बेटा यहाँ पर धारा नहीं जा पाएगी, यही तो बता रहा है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेटा? ओपन सर्किट हो जाएगा डायोड, यानी कि ओसी का मतलब होता है बेटा ओपन सर्किट हो जाएगा। कौन? डायोड। इसको
इसको लिखो डायोड, ओपन सर्किट हो जाता है। ओसी मतलब ओपन सर्किट, और एससी यानी कि शॉर्ट सर्किट। अब आपको पूरा समझ में आ गया ये दोनों चक्र में क्या हो रहा है? आराम से देखो बेटा, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, जब आपने पॉजिटिव सप्लाई दी तो डायोड फॉरवर्ड में आ गया और शॉर्ट हो गया, है ना? यानी कि फॉरवर्ड में आ गया, ठीक है? अब यहाँ धारा चली गई कि नहीं? आपके सामने देखो जा रही धारा, ये गई मस्त धारा, ठीक है? लेकिन ये आई कौन सी गई है बेटा? पॉजिटिव वाली, है ना? हाँ। अब देखना, जैसे ही इसने नेगेटिव सप्लाई आई है तो बेटा धारा आगे जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये हो गया ओपन सर्किट और धारा आगे जाएगी नहीं। बस अब इसी का अपन ग्राफ बनाएंगे। एक पूर्ण चक्र में इनपुट तथा आउटपुट का तरंग रूप देखते हैं, ठीक है? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया ना? एक पूरे चक्र में इनपुट तथा आउटपुट का आरेख। वैसे बेटा ये तो वैसे याद नहीं करो तो भी चलेगा, लेकिन तो भी समझ लो, है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई अपने दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे मैं आपको लास्ट में एक टेबल बनाऊंगा, वो टेबल याद रखना बस, ठीक है? रेक्टिफायर का काम हो जाएगा, ठीक है? अब चलो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले इनपुट तो आपकी पूरी साइकिल आएगी, सही? तो यहाँ इनपुट बना दो, ये लो, ये लो, ये लो, है ना? ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, बोलो कोई दिक्कत? ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव 0 पाई 2 पाई, ठीक है? हाँ। और ये बना दो आउटपुट, यहाँ बना दो आउटपुट, ठीक? आराम से देखो इसको, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये इनपुट साइकिल जब दी ना, देखो आपने जब इसको पॉजिटिव सप्लाई दी तो बेटा डायोड ऑन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो देखना बेटा आराम से, जब इनपुट साइकिल दी तो बेटा यहाँ कौन ऑन हो गया? डायोड D1 ऑन हो गया, हुआ कि नहीं? और धारा देखो, जो यहाँ धारा जा रही है वो इसमें भी जा रही है, तो यहाँ कौन हुआ बेटा? डायोड जो है वो क्या हो गया मेरा? ऑन हो गया। कब? जब मेरी क्या थी? आधा, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल, है ना? लेकिन नेगेटिव के अंदर देखो, नेगेटिव में देखो धारा आगे गई क्या? बेटा धारा आगे गई ही नहीं, तो बेटा क्या होगा? यहाँ मेरा आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। बस यही समझने वाला, ठीक है? यानी कि इसको ही कहते हैं बेटा हाफ वेव। क्या कहते हैं? हाफ वेव, ठीक? समझ में आया? ठीक है? यहाँ डायोड ऑन हुआ, यहाँ डी क्या हो जाएगा बेटा? ऑफ हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, तो आउटपुट में धारा जाएगी ही नहीं, बस खत्म, ठीक है? ये आपका चित्र, बोलो। और ये आपका क्या हो गया? आउटपुट। ये क्या हो गया? आपका इनपुट। बस यही तो गेम है, और क्या है, ठीक है? यानी कि जब आपका तरंग डायोड ऑफ होगा तो बेटा धारा जाएगी नहीं, लेकिन जब ऑन था तो देखो धारा इनपुट जैसे की जैसी जा रही है आगे, ठीक है? ये देखो आराम से, ये जब ऑन था तो शॉर्ट था, सारी की सारी धारा गई, ये देखो बेटा सारी की सारी धारा गई, ठीक है? लेकिन जब ऑफ था तो देखो ये धारा गई नहीं, तो ऑन है, ठीक? बोलो, आसान? तो ये है आपका बेटा ग्राफ। आपको ग्राफ दिखा के पूछे तो आप बता दोगे ना ये किसका है? तो बेटा ये ग्राफ किसका है? आपका हाफ वेव का ग्राफ है, देखो आराम से, ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा यहाँ से आपको क्या-क्या पूछेगा? यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ हाफ वेव में डायोड कौन सा ऑपरेट होगा? केवल धनात्मक चक्र में ऑपरेट होगा, ठीक है? आधे चक्र में क्या मिलेगा? नेगेटिव वाले में, अर्ध चक्र में 0 मिलेगा धन, ठीक है? बस अब पूछेगा, एक पूछेगा नेगेटिव में क्या होगा? ऑफ, पॉजिटिव में क्या होगा? ऑन। और ध्यान रखना बेटा इसमें कितने डायोड होते हैं? 1, ठीक है? चलिए दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फुल साइकिल के बारे में और जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। भारत माता